हेलो बच्चों, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें असर्शन दिया हुआ है और एक रीजन स्टेटमेंट दिया हुआ है। सो असर्शन में बोला है अकॉर्डिंग टू हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अलील रिमेन्स द सेम जनरेशन आफ्टर जनरेशन। सो अगर हम लोग यहाँ पे असर्शन स्टेटमेंट को कंसिडर करें जिसमें बताया कि हार्डी-वेन्सबर्ग जो इक्विलिब्रियम है उसके अकॉर्डिंग जो एलील का फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहता है जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, सो अगर हम लोग ये स्टेटमेंट को देखें और हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के बारे में देखें तो ये एक प्रिंसिपल है। सो ये क्या है? ये एक प्रिंसिपल है जो बताता है कि जो जेनेटिक वेरिएशन है पॉपुलेशन में वो रिमेन क्या करता है, वो कांस्टेंट रहता है। So it states that the genetic variation and genetic variation मतलब जो एलील का फ्रीक्वेंसी है या जीन फ्रीक्वेंसी है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। So the genetic variation in a population it remains constant. So ये रहती है constant या same from one generation to the other. From one generation to another to the next। ठीक है, सो हम लोग बता सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम जो फ्रीक्वेंसी है एलील का वो सेम रहती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। सो ये स्टेटमेंट होगी हम लोग की करेक्ट। देन जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है जिसमें दिया गया है द ओनली वे टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इज बाय नेचुरल सिलेक्शन। सो अगर हम लोग चेंज की बात करें तो सिर्फ वो नेचुरल सिलेक्शन के कारण नहीं लेकिन म्यूटेशन के कारण भी हो सकती है। सो वी कैन ब्रिंग अबाउट चेंज ऑल्सो बाय म्यूटेशन। म्यूटेशन में क्या होता है हम लोग को पता है, देयर इज एन ऑल्टरेशन ऑफ अ जीन। सो ये नेचुरल सिलेक्शन एक ओनली वे नहीं है जिसमें हम लोग चेंज ला सकते हैं। सो रीजन स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो हम लोग मार्क करेंगे ऑप्शन सी एज करेक्ट जिसमें बताया गया है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स एंड दूसरा सब स्टेटमेंट हो जाएगी इनकरेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे मार्क करेंगे कौन सा, ऑप्शन नंबर सी जिसमें बताया गया है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।